देश भर में सावन महीने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आता है। कांवड़ में अलग अलग तरह की अनोखी यात्राएं देखने को मिल रही हैं। महादेव के भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और उसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास रिपोर्ट। हर हर महादेव के गूंज के साथ देश के कोने कोने से शिव भक्त निकल पड़े हैं अपने कंधों पर कांवड़ लिए। और ये महज एक यात्रा नहीं है, कांवड़ यात्रा के तौर पर नहीं बल्कि एक तरह से आस्था है, शिव भक्ति है, एक तरह से उमंग है, उत्साह है। लेकिन वहीं पर व्यवस्था को लेकर के एक परीक्षा भी है। परीक्षा है क्योंकि कहीं पर उत्साह है, उमंग है, तो वहीं पर शोर शराबा भी है। वहीं पर कांवड़ियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। इन सब के बीच में आज की जो हमारी खास रिपोर्ट है उसमें हम दिखाएंगे कांवड़ यात्रा का हर पहलू, आस्था, उत्सव और प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ हरिद्वार में जल लेने से लेकर के मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली पहुंचने तक का कांवड़ियों का ये पूरा सफर आज की इस रिपोर्ट में आपके लिए। सावन माह की पवित्र कांवड़ यात्रा जो है इस समय अपने चरम पर है। अभी हम मौजूद हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर। हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इस यात्रा को लेकर उनका कहना है। क्या नाम है? बोले। लग के आइए। कहाँ ले जा रहे हो कांवड़? बड़गांव। तो कैसा क्या अनुभव रह रहा है इस मतलब कांवड़ यात्रा के दौरान? बढ़िया रह रहा है। नितिन है जी। कहाँ ले जा रहे हो कांवड़? बड़गांव ले जाएंगे। क्या कुछ संकल्प और कांवड़ उठाते के समय कर रहे हैं? अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। बोले कृपया है, वैसा कोई कुछ नहीं है, सुख शांति बनाए रखा। बोले की इच्छा है जी। सब नहीं तो अब कांवड़ लेकर जा रहे हो, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह कैसी क्या? सब बढ़िया है जी, पहले से अच्छा है, पिछले साल से भी अच्छा है जी। हर हर महादेव। अभी क्या रहेगा इसका? अभी ये कांवड़ छिलाएंगे, इसमें से एक डंडा रखेंगे तो जोड़ा तभी होगा। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे फिर? हम मेरठ ले जाएंगे अपने गांव में मंदिर पर। अभी हमारे साथ कुछ भोले हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान हमको मिले हैं हर की पौड़ी पर। जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? नाम बजरंग जी। कहाँ ले जा रहे हैं कांवड़? हिसार। हिसार। हाँ जी। कैसा लगा आपको कांवड़ के दौरान? बहुत अच्छा है। कब से ले जा रहे हैं कांवड़? कई साल से ले जा रहे हैं। तो कुछ नया आपको इस बार कांवड़ में दिखा? ओ बड़ा मजा हुआ है। घोड़ा का पहले से अच्छी है प्रशासनिक व्यवस्था? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल जी। अनिल जी, तो आपको कितना समय हो गया कांवड़ ले जाते हैं? कई साल हो गए जी। तो इस बार की कुछ अलग लगा 2025 की कांवड़ यात्रा? हाँ जी, अब की बार बहुत अच्छा है। क्या महसूस हुआ? प्रशासन का होगा सब बढ़िया है। सावन माह की पवित्र कांवड़ यात्रा जो है इस समय अपने चरम पर है। हम मौजूद हैं नमामि गंगे घाट पर। यहाँ से लाखों श्रद्धालु जो है वो गंगा जल को भरकर अपने गंतव्य, अपने शिवालयों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे से इस बीच हम कांवड़ियों से कुछ बात करेंगे। ये लोग आए। क्या नाम है आपका? अंदाज। कहाँ से आए? मेरा पंडरी। कैसा क्या अभी आपको अनुभव रहा है, मतलब यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान? अभी सही रहा अनुभव। सही रहा। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। तो क्या कांवड़ यात्रा में कैसा क्या अनुभव आपको महसूस? अच्छा लगा। कब लेकर जाएंगे कांवड़ पे? मंडे को। मंडे को। कहाँ से ले जाएंगे? हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी। ठीक है। तो ये हमारे बीच में उनका क्या कुछ कहना है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बाला रोड के बड़ी नहर स्थित श्री राम कांवड़ शिविर केंद्र पर और हमारे साथ कुछ कांवड़िए भी खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनको व्यवस्थाएं यहाँ पर मिली हैं। ये आपका नाम? सर मेरा नाम विक्की है। सर हम हरिद्वार से लेकर यहाँ तक आए हैं। हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हमारे जो अपना प्रधानमंत्री हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने हमारी कानून व्यवस्था, हमारे लिए कानून व्यवस्था और यहाँ तक की लाइट की एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है, जिससे हमें वहाँ से चलकर आने में अभी तक कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। और जो शिविर हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, खाने की, रहने की और रेस्ट करने की। हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था सहारनपुर प्रशासन ने कर रखी है? सहारनपुर प्रशासन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने दिन रात हर तरह से हमें सहयोग कर रखा है। चाहे आप नगर निगम को ले लें, चाहे पुलिस प्रशासन को ले लें, या आप जितने भी मेरे भाई ड्यूटी लगी हुई है, हमारे गोताखोर हैं पीएससी के, सभी का बहुत बहुत दिल से पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भोलेनाथ ही है जो कुछ है, उन्हीं, ये सृष्टि उन्हीं की रची हुई है। ये सारा जो सनातन धर्म है उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है।
अच्छा, जैसा कि आप हिमाचल से हरिद्वार जा रहे हैं, सहारनपुर क्षेत्र जो पड़ता है उसमें आपको कैसी सुविधाएं मिली हैं? सर गौमुख खिलाते हैं। कैसी सुविधाएं आपको मिली है? देखिए यहाँ पर सहारनपुर में इतनी अच्छी सुविधा है कि शायद हम उत्तराखंड में भी आए। चलो अपने हिसाब से उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था, लेकिन जैसे यूपी में हम आए तो यूपी में तो कुछ अजीबोगरीबी काम है, यहाँ पर तो प्रशंसनीय है। बाकी शिविर जगह जगह पे लगे हुए हैं, हम तो बहुत आभारी हैं इन शिविर लगाने वालों का कि इतना पुण्य हमें प्राप्त नहीं होगा जितना ये कांवड़ियों की सहायता के लिए शिविर लगाते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद का प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सजग और सतर्क है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव चौक पर बनाए कंट्रोल रूम पर, जहाँ पर 756 कैमरे लगातार कांवड़ मार्ग पर निगरानी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है जो पल पल की जानकारी इन कैमरे के द्वारा लगातार निगरानी बनाए हुए कांवड़ मार्ग पर जो कोई भी कांवड़ मार्ग पर अगर व्यवधान पैदा होता है, ये लगातार यहाँ पर सजग बल जो है वो उन पर निगरानी रखता है और तुरंत उन पर अपनी सक्रियता दिखाते हुए उन मामलों को निपटा भी देता है। और साथ ही आपने देखा भी होगा नगर पालिका ने एक खोया पाया केंद्र भी यहाँ पर बनाया है, जो पिछले 7 दिनों में 1056 लोगों को जो बिछड़ गए थे अपने कांवड़ मार्ग से, उनको मिलाने का काम कर चुका है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद में। आपको बता दें कि शिव भक्तों का तांता लगातार लग चुका है और हरिद्वार से कांवड़िए जल लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। और आप साफ तौर पर हमारे साथ तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से हम कांवड़ियों के साथ लगातार इंडिया डेली की जो टीम है वो लगातार समय बिता रही है 24 घंटे। और वहीं इस क्रम में हमने गाजियाबाद के साहिबाबाद में कांवड़ियों के साथ समय बिताया है और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कांवड़िया हमारे साथ मौजूद है। और उन्होंने बताया कि हमें कि लगातार शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की गई हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार होने पर उन्होंने व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की हैं। जिस तरीके से कांवड़ियों ने हमें बताया कि काफ़ी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करी गई है। मेडिकल, रहन सहन की जगह जगह शिव भक्त कांवड़ियों के शिविर लगाए गए हैं जिसमें सभी व्यवस्था की गई है, दवाई से लेकर सोने तक की, खाने पीने सबकी। और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कांवड़िए लगातार चल रहे हैं रोडों में और गाजियाबाद में आगमन हो चुका है हरिद्वार से कांवड़ियों का और लाखों की तादाद में कांवड़िए दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे शाम तक। और वहीं हम कांवड़ियों के साथ लगातार समय बिता रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आवागमन करने में क्या क्या कठिनाई हुई या क्या व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने देखिए, सावन का महीना होता ही नए उत्साह, नई ऊर्जा और उमंग से भरपूर है और भोले के भक्त मस्त मलंग होकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अपने आराध्य की आराधना में लीन हो जाते हैं। देखिए, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचते हैं तमाम अलग अलग पावन नदियों पर और वहां से जल लेते हैं और उसके बाद में फिर निकल पड़ते हैं भोले बाबा पर उनका जलाभिषेक करने के लिए और अपने आराध्य को मनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान कई विषम परिस्थितियां भी नज़र आती हैं। कहा जाए कि खराब रास्ते, विपरीत मौसम, अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये जो भोले के भक्त हैं वो ज़रा भी टूटते नहीं हैं, ज़रा भी उन पर विपरीत असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि जब वो जल लेकर या भोले का अभिषेक कर कर जब निकलते हैं तो उसके बाद में वो नई ऊर्जा, नई उमंग और पूरी तरह से एक नए उत्साह के साथ में नज़र आते हैं। भोले के भक्तों पर ये जो तमाम परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कैसा भी विपरीत मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वो सिर्फ अपने आराध्य के प्रति उसी तरह से समर्पित होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आराध्य उनके साथ में हमेशा यूं ही बने रहे। हर कदम पर अपने विश्वास, संकल्प और श्रद्धा को और भी ज़्यादा अडिग और मजबूत कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब ये भोले के भक्त कांवड़ में जल भरकर जब लेकर आएंगे तो एक नए उत्साह के साथ में नजर आएंगे और चारों तरफ फिर वही जय घोष होगा, जय जयकार होगा भोलेनाथ का।